हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं मंजरी सिंह आज आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस का पार्ट 2 लेके आई हूँ। लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 1 से लेकर 55 तक बात करी थी। आज हम चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 7 तक देखेंगे। जिन लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है वो प्लीज बिहार एपीओ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फिर आप ये लेक्चर देखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट के इस पे 3 लेक्चर्स मैंने बनाने के लिए बोला था, तो आप ये जरूर सेशन देखें। इससे आप लोगों को बिहार एपीओ के एग्जाम में और बिहार मेंस जो पीसीएस जे का है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, प्लस एमपी पीसीएस जे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। यहाँ पर 56 से आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 स्टार्ट होता है, इसका नाम है ऑन प्रूफ। और यहाँ पर चैप्टर 3 आपका स्टार्ट होगा जो कहता है फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो आपके 3 सेक्शंस आते हैं, एक आएगा 56, एक है 57 और एक है 58। 56 ये तीनों पहली बात तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, क्योंकि 56 बात करता है कि कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जो जुडिशियली नोटिसेबल वाले जो फैक्ट्स होते हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। 56 इस बात की बात करता है। सेकेंड 57 जो आता है ये कहता है कि फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी, ठीक। अब उसमें आपको एक लिस्ट मिलती है, आपको इस लिस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको प्री में क्वेश्चंस मिलेंगे कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हीं को ये ऑप्शंस में डाल देंगे और फोर्थ ऑप्शन कोई एक्सेप्शनल रहेगा जो आपका आंसर रहेगा। वो पूछेंगे कि इस लिस्ट में कौन सा प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन इसके चलते भी आपको मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो पहला वाला है जो पूछा जाता है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक आपसे कई बार पूछा गया है पॉइंट नंबर 9, डिवीजन ऑफ टाइम, ज्योग्राफिकल डिवीजन, पब्लिक फेस्टिवल। ये पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट एंड हॉलीडेज वाला जो सेक्शन है ना, ये पूछा जाता है। एंड एक आपका 13 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ द रोड, लैंड और सी। अब आपको पढ़ने सारे मैंने बोला ये पॉइंट्स, लेकिन ये 3 हैं जो पूछे भी गए हैं कई बार, ठीक है। ये हो जाता है 57। देन नेक्स्ट 58 सेक्शन में फैक्ट जो एडमिट करे जा चुके हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बात करता है और ये प्री में पूछा जाता है, तो आपको ये पढ़ना है। अगला चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ओरल एविडेंस है। यहाँ पर 59 आपको बताता है कि कौन से फैक्ट्स आपको ओरल एविडेंस के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको 60 यहाँ पर पढ़ना है कि ओरल एविडेंस का डायरेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो ये प्रोविजो है इसमें सेकेंड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर रियल एविडेंस या मटेरियल एविडेंस के नाम से जाना जाता है। बाकी पढ़ना है आपको ये पूरा सेक्शन। चैप्टर 5 आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टार्ट होता है। आपके लिए ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो है ही, लेकिन मेंस के लिए यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के जो इलस्ट्रेशंस यहाँ पर दे रखे हैं वो आपको एग्जाम में दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि पहले तो पूछा जाएगा कौन सा एविडेंस है आप प्रूव करिए, एंड देन आप उसको जस्टिफाई करिए। तो आपको ये जो एक्सप्लेनेशंस में ये दे रखा है कि किस बेसिस पे ये प्राइमरी है, फिर नीचे दे रखा है किस बेसिस पे आपको सेकेंडरी कहा जा रहा है, तो आपको यही पॉइंट्स उसमें डाल के आंसर में अपना पॉइंट प्रूव करना होगा। तो 61 तो नॉर्मल हो गया कि जो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप या तो प्राइमरी या सेकेंडरी से प्रूव कर सकते हैं, तो ये 61 बता रहा है। फिर 62 प्राइमरी एविडेंस की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि आप जिसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है। और इसी के साथ आप इलस्ट्रेशन को भी देखेंगे। ये बहुत कायदे से पढ़िएगा क्योंकि एज इट इज ये पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है प्लस आपको इलस्ट्रेशन भी मिलेगा, ठीक है। ये वाला इलस्ट्रेशन इसमें एक है। सेकेंडरी वाला बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कॉपीज वगैरह का करके इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान से देखने हैं और इन्हीं के रिस्पेक्ट में आपको इलस्ट्रेशंस भी सारे पढ़ने हैं। मैं फिर से कह रही हूँ 62 एंड 63 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। नेक्स्ट आता है 64, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 65 सेक्शन पढ़ना है, केसेस जिसमें सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, इसमें भी ये पॉइंट्स आते हैं। ये पूरे चैप्टर्स एविडेंस में बोल रही हूँ ना, इसमें सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बताने में क्या आई हूँ कि आपसे पूछा क्या क्या जाता है। 65 इंपॉर्टेंट है, क्यों?
क्योंकि ये वही चीज है कि आपका आईटी एक्ट 2000 से ऐड हुआ है। तो एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स को आप कहाँ प्रूव करेंगे? आप 65A में प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर 65B भी सेम चीज, आईटी एक्ट 2000 से आया है। एडमिसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की किस में होगी? 65B में होगी। देन इसके बाद आपको पढ़ना है 67 वाला सेक्शन, जो बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइन और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, ठीक। 67 देखना है। फिर ऑब्वियसली 67A आप देखेंगे, प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपको प्रूफ 68 देखना है, जहां पर प्रूफ किया जा रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। 69 देखना है, जहां पे नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, वो कैसे प्रूफ करेंगे। देन आपको 71 प्रूफ एंड अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, वो करना है। अच्छा, 73 इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन यहाँ पर सिग्नेचर राइटिंग और सील का होता है विद अदर्स एडमिटेड और प्रूफ। ये मैंने पहले ही बताया था आपको एक सेक्शन के साथ कि पढ़ना है, जहाँ पे ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग वाला था, वहां पे मैंने कहा था 73 आप इसके साथ पढ़ेंगे। 73 आप पढ़ेंगे प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इसके साथ आप 67A पढ़ते हैं, 47A पढ़ते हैं, 85C पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, जो 74 है। आपको ये पढ़ना है कि इसमें कोर्ट जो होती है वो जुडिशियल नोटिस लेती है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में। देन 75 बात करता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की, ये आपको देखना है। सर्टिफाइड कॉपीज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की 76 में है, वो देखना है। 78 इसके बाद आपको देखना है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा। इसके बाद आपके कुछ प्रिजम्पशन वाले सेक्शंस आ जाते हैं, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको 79 पढ़ना है, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, वो हो जाता है 81 वाला, जहाँ पे गैजेट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिजम्पशन आप लेके चलेंगे। देन इसी से रिलेटेड गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपका 81A में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आप 84 पढ़ेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन, जिसमें मैं सीसी, AIR ये सब पढ़ते हैं, उनका प्रिजम्पशन में है। देन 85A इसके बाद आपको पढ़ना है। देखिए बीच बीच में मैं छोड़ रही हूँ जो नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं उन्हीं को लेके चल रही हूँ। 85A में प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट आ गया। देन 85C में है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। देन 86 में आपका फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज आ जाती है 86 में। नेक्स्ट आपको जो देखना है वो है 88A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। नेक्स्ट आपको 90 देखना है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको टाइम पूछा जाएगा, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखना है कि कितना टाइम पीरियड यहाँ पे दिया जा रहा है प्रिजम्पशन के लिए, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए 30 इयर्स। और इसी के साथ आपको पूछा जाएगा उधर 90A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के केस में कितना टाइम पीरियड होता है, तो आपको पता हो कि ये 5 इयर्स ओल्ड होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ऐसे याद करनी है। इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है ही। फिर उसके बाद चैप्टर 6 आपका स्टार्ट होता है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें आपका 91 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 91 आपको देखना है। अच्छा, यहाँ से आपके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। फिर उसके बाद बाकी इलस्ट्रेशंस पूछे गए ही हैं, जैसे आपका पहला वाला इलस्ट्रेशन है, सेवरल लेटर्स वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला पूछा जाता है। फिर ये सी वाला भी पूछा जाता है, तो आपको सारे ही देखने हैं, ठीक। देन इसके बाद 92 में आपको देखना है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ द ओरल एग्रीमेंट, ये वाला, इसके आप प्रोविजोस देखेंगे एंड देन उसी के साथ आपको इलस्ट्रेशंस देखने हैं। अच्छा, इस पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका सेक्शन 92 जब आप पढ़ रहे हैं, 92 वाला जो पोर्शन है, तो उसके साथ आपको इलस्ट्रेशन A, B एंड C पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा? A, B एंड C पढ़ेंगे। उसके बाद आप डी और ई वाला प्रोविजो 1 के साथ पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन डी एंड ई प्रोविजो 1 के साथ पढ़ेंगे। देन आपको इलस्ट्रेशन नंबर एफ और जी पढ़ना है प्रोविजो 2 के साथ, एफ एंड जी। नेक्स्ट
प्रोविजो आई, सॉरी इलस्ट्रेशन आई आपको प्रोविजो 1 के साथ पढ़ना है, उसी पर बेस्ड है, एंड जे वाला प्रोविजो 3 पर बेस्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 93 पढ़ने आपको ये पूरे ही चैप्टर के 99 तक हैं। ठीक है, तो आगे आपका 93 है, 93 पढ़ेंगे ही आप, इलस्ट्रेशन बिल्कुल पढ़ेंगे, ये हॉर्स वाला आता है। फिर आपको 94 पढ़ना है, 94 में भी रामपुर वाला इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 95 आपको देखना है, इसमें कैलकाटा वाला जो इलस्ट्रेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। देन आपको 96 पढ़ना है, 96 में भी दोनों इलस्ट्रेशन, ये व्हाइट हॉर्स वाला जिसमें कंफ्यूजन है, एंड हैदराबाद वाला जो है ये कंफ्यूजन वाला है ना, तो लैंग्वेज में चेंजेस आ जाते हैं। तो ठीक है, ये 96 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। देन आप 97 पढ़ेंगे, फिर आपको 98 पढ़ना है, आपको 99 पढ़ना है। ठीक, इलस्ट्रेशंस देखने ही हैं। यहाँ पर खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 6। लास्ट चैप्टर आज हम जो देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे पार्ट 3 भी स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है। इसमें भी सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक कीवर्ड करके याद करना रहेगा यहाँ पर, जिस तरीके से आपके लिए इजी हो। पहली बात तो 101 आपका स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है। 102 है ओनर्स ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है, कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ अप्लाई करता है। इलस्ट्रेशन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 103 में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फैक्ट की बात करता है, पर्टिकुलर फैक्ट को लेके जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ है वो है यहाँ पर। 104 में आपको याद करने हैं, अच्छा इसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है 104 के। ठीक है, देन 105 में हम आ जाएं तो आपको एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस करके आप याद कर सकते हैं। 105 में बात हो रही है, अगेन इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन नंबर 105। देन 106 में आपको बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन रेस इप्सा लेक्टर से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक, देन 107 कैसे याद करेंगे, यहाँ पर बर्डन होता है प्रूविंग डेथ ऑफ द पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 इयर्स, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप है, 30 इयर्स का टाइम, ठीक याद रखिएगा। देन 108 आपका प्रिजम्पशन ऑफ डेथ से रिलेटेड है, जिसमें कितना टाइम पीरियड है कि 7 साल तक अगर नहीं किसी के बारे में सुना गया तो क्या माना जाएगा कि वो आदमी मर चुका है। तो 108 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ से रिलेटेड है। 109 लैंडलॉर्ड, पार्टनर्स, टीनेंट, प्रिंसिपल एजेंट, इनके केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। 110 ओनरशिप के केस में बात करता है। 11 मतलब 111 जो है ये आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में बात कर रहा है, एक्टिव कॉन्फिडेंस वाले रिलेशन जहां पर है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। देन फिर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 112, जहां पे प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी आती है, बट ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। टाइम पीरियड याद करना बहुत जरूरी है, कितना 280 डेज के अंदर अगर वैलिड मैरिज, आउट ऑफ द वैलिड मैरिज अगर पर्सन बॉर्न हो रहा है, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपको याद करना जरूरी है, 280 डेज। फिर इस पे केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदलाल वासुदेव बाजविक वर्सेस लता नंदलाल, ठीक है, ये आप केस लॉज इसमें पढ़ेंगे, सेक्शन 112 में बहुत इंपॉर्टेंट है केस लॉज भी। देन आपको 113 ए पढ़ना है, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है ये पूछा जाता है ऐसे ही आपका, मतलब पीरियड ऑफ 7 इयर्स, ये तो आपको पता ही है। 113A में क्या दे रखा है ये आपको ऐसे पूछ लिया जाता है। देन प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ का आपका सेक्शन पता हो कि 113B है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है 114, इसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स का प्रिजम्पशन कोर्ट लेके चलती है, ठीक है, इसके सारे इलस्ट्रेशंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देन लास्ट सेक्शन जो हम आज देखेंगे वो है 114A, जहां पर एब्सेंट ऑफ कंसेंट की बात होती है इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर द रेप, ठीक, ये हो गया आज का लास्ट सेक्शन। तो हमने जितने भी आज देखे
सेक्शंस आपने देखा होगा कि सब सारे ही लगभग इम्पोर्टेंट हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप कहेंगे कि ये तो सारे इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं? हैं, पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से मैंने बताया है। बस आपको सही क्या पता होना चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंसेंट की बात हो रही है, इसमें अंदर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अंदर आपको बस ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है कि जैसे कोर्ट यहाँ पर शैल प्रिज्यूम की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आ जाता है। तो ये आपको पता हो कि किस किस कैटेगरी में कौन से आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे मे प्रिज्यूम है, कहाँ पे शैल प्रिज्यूम है, इन सब चीजों पे खाली इसमें ध्यान देना है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी पढ़ाई के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक और लेक्चर इस पे आएगा, उसको काइंडली फॉलो करें। अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर हिट कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।